पहली बार जिंदगी में शूटिंग के दौरान मैं गुस्सा नहीं हुआ, यही एक इंसिडेंस हुआ। ओके ना सर, आपको इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है, लोग की तारीफ कर रहे हैं, आप कैसे जज करेंगे अपने आप को अपनी इस फिल्म को? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे जैसे करना था मैंने कर लिया। अब रही बात लोगों की, जितना उनको अच्छा लगे बुरा लगे, अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है, जो किया वो पहुंच गया उनको। सर, सुनील बर्वे म्हणाले की नटसम्राट आता सिनेमा झाले तो इतर नटांसाठी धडा आहे की कसं वाक्य पूर्ण हे करायचे, म्हणजे पाठांतर करायचं आणि ते एनरिच करायचं स्वतःला, तर नेमकं मला काय वाटतं? कोणालाही करता येईल का, फक्त त्याच्यामध्ये जीव ओतायचा, मग सगळं सोपं आहे। एकदा त्याच्यामध्ये आपण पूर्णपणे असलो की आपोआप काही गोष्टी घडत असतात। मला माहिती नाही, मला हे पुन्हा करायला सांगितलं तर मला येईल असं मला नाही वाटत। अभावितपणे तुमच्या हातून घडून जातं काहीतरी, ते तसं आहे। नाटक करण्यामध्ये थोड्या मर्यादा येतात, नटांच्या तारखा नाही, तारखा बिरखा हा फारच गौण प्रश्न आहे। मुळात नाटक हे एकाच चौकटीमध्ये राहतं ना, एकच फ्रेम असते। इथे तुम्ही बघितलं किती तुम्हाला उंचावता येतं स्तर, त्याचा आवाज असतो, म्युझिक असतं, लोकेशन्स असतात, कॅमेरा असतो, मॅग्निफाय करू शकता आणि त्याच्यात जादू आणू शकता। ती जादू नाटकामध्ये, कारण ते नटाचं माध्यम आहे, त्यामुळे नटाला सगळं जास्त पेलवावं लागतं। इथे तांत्रिक गोष्टीमुळे तो जास्त मोठा होतो। नटसम्राटमधनं तुम्ही नटांच्या भावना अगदी बोलून दाखवल्या। अगं हे मी कुठे तात्यासाहेबांनी केव्हा लिहून ठेवलेलं आहे, 50 वर्षापूर्वी लिहून ठेवलेलं आहे। नाही, पण ते नव्या पिढीसाठी एक डॉक्युमेंटेशन झालं असं नाही, कदाचित उद्या एखादा अजून एक 10-15 वर्षांना एखादा नवीन कोणीतरी येईल, त्याला ते करावंसं वाटेल, तो वेगळ्या पद्धतीनं करेल आणि हे करतच ही एक सर्कल आहे, ते चालूच राहतं, त्याच्यामध्ये ते करायचं, काहीतरी वेगळं परिमाण देईल त्याला कोणतरी नवीन नट। सर, जब आपको ये नरेशन हुई इस फिल्म की, सर आप जब नरेशन हुई सर आप इस फिल्म की 60 मिनट की, तो सर आपकी कोई आपने इम्प्रोवाइजेशन की? ये 50 साल पहले ही मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। जब लागू साहब ने स्टेज किया था ये प्ले, उसी वक्त हमको लगा था कि अगर हम ये करेंगे तो कैसा करेंगे। तो ये जैसे ही उन्होंने कहा महेश ने कि नाना आप करेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सर, अभी पूरी फिल्म देखने के बाद कभी कहीं कुछ कमी जो आपको लगती है कि काश कुछ ऐसा भी हो गया होता, कुछ आपको लगता है कि ये इनपुट भी डाल सकते थे? देखो, ये हर 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 फिल्म में ऐसे ही होता है। नाटक में यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स इन नेक्स्ट शो। फिल्म में वैसे होता नहीं। फिल्म में तुमने आज कर दिया तो कर दिया, इसमें कोई बदलाव हम ला नहीं सकते। और देखते वक्त लगता है कि नहीं, यहाँ अगर ऐसे करते तो क्या होता, अगर ऐसे करते तो क्या, वो तो है ही, वो ख़त्म न होने वाली प्रोसेस है। क्योंकि सर इतना बड़ा एक मास है हिंदी का, और सर मराठी में फिल्म है, अगर सर कभी ये हिंदी में बने तो सर आप क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहेंगे? मराठी में नाटक एक कल्चर है, नाटक में जाना मतलब एक त्यौहार है। हिंदी में मुझे नहीं लगता वो है। यहाँ नाटक को देखना ये हमारे संस्कृति का एक भाग है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मराठी में है, हिंदी में है नहीं वो अभी तक। मराठी में हमारी नाटक ये इंडस्ट्री है, वो अभी हिंदी में छंद है, हॉबी है। तो सर आप नहीं चाहेंगे कभी हिंदी में बने? नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन बताओ इस तरह से कैसे ट्रांसलेट करोगे, जिस तरह से कुसुमाग्रज ने लिखा है, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। नाटकाच्या चित्रपटामध्ये माध्यमांतर जे झाले तर त्याच्या निमित्ताने महेश मांजरेकरला ॲज अ डिरेक्टर म्हणून किती मार्क दिले? 100। महेशने अप्रतिम अडॅप्ट केलं आहे ते मार्क। मुळामध्ये ते नाटकाच्या व्यतिरिक्तचं ते चित्र तुम्हाला बघता यायला पाहिजे, ते त्यांनी आधीच पाहिलं आणि त्यामुळे बाकीच्या कलाकारांनी फार सुंदर, आमचा कॅमेरा, म्युझिक सगळं जुळून आलं। काही गोष्टी काय होतात तुम्ही करत नाही, त्या जुळून येतात, त्या याव्या लागतात। हेच वाईट होऊ शकलं असतं, त्यामुळे छान। सर थिएटर के लिए सर कोई प्ले करते हुए या फिल्म के लिए कुछ आप रोल प्ले करते हुए कुछ डिफरेंस आया आपके अभिनय में, जो आप वहाँ करते थे यहाँ नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ सर? तूने मेरी कोई फिल्म देखी है? सर सारी देखी। सारी देखी है, उसमें और इसमें कुछ फर्क आ रहा है? नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस में कुछ फर्क होगा ना। अगर मैं पिछली बार जैसे मैंने परफॉर्म किया अगर वैसे ही करूँगा तो कौन देखेगा? नया तो होना ही चाहिए। सर याच्यामध्ये खूप इमोशनल सिक्वेन्स होते, तर मग ते करताना तुम्ही किती इमोशनल? काय नाही होत आहे,
प्रोड्युसरनी पैसे दिले की मग आपोआप इमोशनल होता येतं. पण अभिनेत्याला कॅरेक्टर आणि माणूस ह्याच्यामध्ये डिफरन्स ठेवता येतो म्हणजे हे तुम्ही करताना तुम्ही करताय. छानपैकी तुमच्या आतमध्ये काही जे साचलेलं आहे ते बाहेर काढण्याची तुमच्यामध्ये ताकद पाहिजे. त्याला अभिनेता म्हणायचं. मला असं वाटतं की थोडंफार जमतं मला. सर कोई भी एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें उस शूटिंग के दौरान जो शेयर करना चाहें बहुत मुश्किल रहा हो या फिर आप पहली बार जिंदगी में शूटिंग के दौरान मैं गुस्सा नहीं हुआ. यही एक इन्सिडेंस मुझे. ओके. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. छान जात धर्म विसरून सगळे एकत्र या. हा देश आपला आहे. त्याच्यात काही जर कोणाचं चुकत असेल तर आपण सुधारण्याचा प्रयत्न करू. आपसात भांडूया नको. सगळे मिळून आपण एकत्र राहूया आणि आपल्या देशाला अजून छान मोठं बनवूया. सगळ्या शुभेच्छा इंटॉलरन्सच्या पार्श्वभूमीवर आहे का? नाही, इंटॉलरन्स नाही. मला असं वाटतं की आपण सगळेच जण आपण म्हणजे अगदी स्पष्ट बोलायचं झालं तर सगळ्या जाती जमाती धर्मांनी मग ते मुसलमान हिंदू ख्रिश्चन दलित कोण जे तुम्ही म्हणाल ते शीख हा आपला देश आहे आणि हे तो आपला आहे तसंच आपण वागायला पाहिजे आणि वागूया तसे. देशामध्ये काही त्रुटी असतील काही कोणाला काही वाटत असेल तर त्या आपण त्रुटी आपण दूर करणारी माणसं आहोत. जर काही काही चुकीचं जर आपण करणारे आहोत तर ते दूर करणारी आपणच आहोत. ते आपण करूया नाही. छान आहे. जय हिंद. आपने फिल्म देखी कैसी लगी आपको? मतलब काफ़ी साल हो गए शायद जब मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी जिसमें लेखक निर्देशक थिएटर के बारे में इतना सुंदर तरीके से जिक्र किया हो. ये बहुत सुंदर संहिता है. स्क्रिप्ट इसकी बहुत तगड़ी है और मैं इतना रोई हूँ फिल्म देखते वक्त. बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं हर एक आर्टिस्ट के. नाना सर, मेधा, हर एक आर्टिस्ट बहुत बहुत सुंदर परफॉर्मेंस है. तो मैं कोई अपेक्षा लेके नहीं आई थी लेकिन मेरी झोली तो पूरी भर दी है एंड आई थिंक एंटायर क्रेडिट इज़ महेश मांजरेकर्स. ऐसी फिल्म जब आप देखती हैं या फिर ऐसी बनती है फिल्म तो कितना मिस कर पाती है कि काश मैं भी इस हिस्सा रह पाती या मुझे भी कुछ ऐसे रोल्स ऑफर हों जो कि माइलस्टोन साबित हों. आपकी कृपा से मुझे ऐसे रोल्स मिले हैं लेकिन नट सम्राट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें हर एक कास्टिंग हर एक एक्टर इतनी एप्ट तरीके से चुने गए हैं. उन्होंने इतने सुंदर काम की मतलब इतना सुंदर अभिनय किया है कि वो अभिनय लगता ही नहीं है. फॉर एग्जांपल मृण्मयी देशपांडे या नेहा हो, छोटे छोटे काम जिन्होंने किए हैं, विक्रम गोखले सर हो, उनको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनको मैंने रिप्लेस किया होता तो कितना अच्छा होता. बस उनको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स देनी है कि उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है. कोई भी एक सीन जो आपको याद आता है कि वो सीन बहुत अच्छा था, इससे आप रिलेट कर पिछले 2 घंटों में जो भी सीन्स मुझे दिखाए गए हैं वो हर एक सीन मेरा पसंदीदा सीन है. रोंगटे आए काफ़ी जगह और एक एक्टर की जो व्यथा थी वो मेरे दिल तक चुभ गई है. पहुंची नहीं, चुभ गई है. आप विश करेंगे कि ये फिल्म हिंदी में बने और एक बड़े लेवल पर पूरा हिंदुस्तान देखे? बिल्कुल चाहूँगी कि महेश मांजरेकर नट सम्राट के निर्देशक ये तय करें कि इस फिल्म को हिंदी में भी प्रदर्शित किया जाए. हम कुछ इस फिल्म के बारे में बताएंगे क्या था और ऐसा क्या दिल को छुआ जो आप चाहती हैं या फिर आपने देखा जो आप बताना हमसे शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से? मैं ये कहना चाहूँगी कि नट सम्राट एक बहुत ही लेजेंडरी प्ले है जो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि हैं कुसुमाग्रज वीवा शिरवाडकर, इन्होंने लिखा था और इसको इतना इंडियन रूटिंग दिया गया है इस प्ले में. तो एक कलाकार एक इंसान भी होता है, उस इंसान की क्या इमोशनल जर्नी होती है ये बहुत खूबसूरत और पेनफुल तरीके से दर्शाया गया है इस नाटक में. और मुझे लगता है कि ये फिल्म उस नाटक को एक हद तक ऊंचाई पर ले जाती है और ये इसका सक्सेस है. मैम कोई भी 2 चीज़ें लास्ट क्वेश्चन, कोई भी 2 चीज़ें जो आप फिल्म को के बारे में सबसे अच्छा आपको जो लगा? सबसे पहले महेश मांजरेकर जिन्होंने ये तय किया कि वो ये बीड़ा उठाएंगे कि वो फिल्म बनाएंगे नट सम्राट के ऊपर, और उनकी पूरी कास्ट जो नाना सर, मेधा मांजरेकर,
विक्रम गोखले, मृण्मयी देशपांडे और नेहा, सुनील बर्वे, इन्होंने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जिम्मा उठाया है।